Hello dear students, welcome back to another video of the subject Advertising and Marketing Research. It's a SEM 5 subject that is very important, very theoretical for the exam point of view. In today's video, we will be talking about data collection method that is a part of module 3. Okay, in the last video we studied about questionnaires, we studied about structured questionnaires, we studied about unstructured and hybrid questionnaires. We also discussed primary and secondary sources, and this is the part 2 of module 3, that is data collection methods. Okay, so basically once the research objective is done, hypotheses are set, questionnaire is prepared, questions, data is collected, questionnaire prepare hone ke baad, once you collect the data, then that process is called as data collection. As to what are the different methods of collecting data and what are the different sources of data, basically we'll be talking about that in brief in today's video. Alright, let's quickly begin with the data collection methods. Data collection exactly होता क्या है कि हम जब रिसर्च करते हैं तो अक्सर प्राइमरी सोर्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी में भी करते हैं एंड प्राइमरी में भी करते हैं. प्राइमरी में फ्रेश डेटा कलेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को स्टडी किया जाता है. सो डेटा कलेक्शन मेथड is a method that process of gathering information from various sources to gain insights, solve problems or make informed decisions. Informed decisions लेने के लिए, problems को solve करने के लिए जब हम research करते हैं तो उस research को conduct करना मतलब ही data collection होना. ठीक है? It's a critical step in the research process as the quality and accuracy of the data directly impacts the reliability and validity of the फाइंडिंग्स. आप जो डेटा कलेक्ट करते हो वो बहुत ही एक्यूरेट और क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो उसके बेस पे आपका रिसर्च का कंक्लूजन डिपेंड होने वाला है. राइट, सो डेटा जो कलेक्ट हो रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए और क्वालिटी का होना चाहिए, विदाउट एनी काइंड ऑफ एरर्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन. ठीक है, सो डेटा कलेक्टेड शुड बी एक्यूरेट एंड ऑफ क्वालिटी बिकॉज इट इज गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ योर रिसर्च. आपकी जो रिसर्च की वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, उस पर वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाला है, जिसकी वजह से वो एक्यूरेट होना चाहिए. ठीक है, it can be collected from primary sources such as surveys and experiments or secondary sources like existing records and literature review. ये हमने पढ़ा है अब तक. ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्टेड मेथड्स, डेटा कलेक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं ये भी हमने स्टडी किया है लास्ट वीडियो में. कि प्राइमरी डेटा होता है जहाँ पे आप इंटरव्यू, सर्वे, फोकस ग्रुप, एक्सपेरिमेंट्स इनके मेथड से करते हो डेटा कलेक्ट. दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज जहाँ पे आप पब्लिश्ड आर्टिकल्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, स्टडीज, जर्नल्स, ठीक है, बुक्स, ये सारे चीज़ों से आप डेटा कलेक्ट करते हो. इवन इंटरनेट, न्यू मीडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. एंड देन मिक्स्ड मेथड, मिक्स्ड में आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हो. दैट सम रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कंबाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलेक्शन टू लेवरेज द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ एंड गेन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम. दोनों कलेक्टेड मेथड से रिसर्च प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है. ओके, सो ये स्लाइड हमने ऑलरेडी की है. ठीक है, नेक्स्ट प्राइमरी डेटा के अलग अलग कुछ मेथड्स हैं जो हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, फर्स्ट इज द इंटरव्यूज. ठीक है, यहाँ पे उसके डेफिनेशंस दिए हैं और यहाँ पे उसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया है. ठीक है, तो फर्स्ट इज द इंटरव्यूज. इंटरव्यूज एग्जैक्टली क्या होते हैं हमें सबको पता है. वी आर ऑल concept called as interviews. Depth interviews जहाँ पे आप directly one-to-one interaction करते हो with your respondent at a personal level. ठीक है, तो पर्सनल लेवल पे आप उनके साथ चीज़ों को डिस्कस करते हो, आपके क्वेश्चंस का आंसर्स लेके आते हो उनसे. ठीक है, सो डेप्थ इंटरव्यूज आर इन डेप्थ one-to-one conversations that allow researchers to gather rich qualitative data. अभी यहाँ पे हम qualitative data की बात कर रहे हैं. ठीक है, and participants experiences, perceptions and motivations. आपने काफ़ी सेलिब्रिटी इंटरव्यूज, स्पोर्ट्समैन के इंटरव्यूज, बिजनेस इंटरव्यूज, पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज देखे होंगे. दे आर ऑल डेप्थ इंटरव्यूज जहाँ पे आपको one-to-one कन्वर्सेशन होता है और वो लोग पार्टिसिपेंट्स जो है जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो लोग आपको नए नए एक्सपीरियंसेस उनके बताते हैं, परसेप्शंस बताते हैं. दे आर टिपिकली सेमी स्ट्रक्चर्ड. मतलब सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का कॉम्बिनेशन है. कुछ क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं. ठीक है, ये क्लियर करने के लिए प्लीज आप इसके प्रीवियस का वीडियो देखिएगा. ठीक है,
with open-ended questions that encourage participant to share their thoughts and insights. Open-ended questions क्या होते हैं, जहाँ पे पार्टिसिपेंट अपने मर्जी से अपने व्यूज, अपने परसेप्शंस, थॉट्स को बताता है डिटेल में। तो इंटरव्यूज में अक्सर ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे पार्टिसिपेंट जो है वो अपनी बात, एक्सपीरियंस अच्छे से शेयर करे। ठीक है, बेनिफिट क्या है इसका, यहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें टॉपिक की, पार्टिसिपेंट्स को एक्सप्रेशन करने के लिए टाइम मिलता है, उनके थॉट्स को क्लियरली बताने के लिए टाइम मिलता है, और अक्सर जो रिसर्च कर रहा है उसको अनएक्सपेक्टेड इंसाइट्स मिलते हैं। अंडरलाइन ड्राइवर्स एंड पैटर्न्स may not be evident in more structured data collection. बेसिकली इन डेप्थ एनालिसिस होता है किसका, रिसर्चर का, जो रिसर्च कर रहा है उस टॉपिक पे, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट है वो अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को एकदम डिटेल में शेयर करता है। When to use depth interviews, particularly when exploring complex or sensitive topics. आप कोई भी complex topics या sensitive topic पे आप रिसर्च कर रहे हो तो ऐसे काइंड ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड यूज किया जा सकता है। और अक्सर जब हम डेटा इंटरव्यू के मेथड से कलेक्ट होते हैं तभी बहुत ज्यादा चांसेस ये होता है हमारा कि हम एक्सपर्ट्स को बुलाएं। एक्सपर्ट्स यानी के एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बुलाए, उनके आइडियाज को समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, देन गैदरिंग इनसाइट्स इनटू पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दे आर ऑफन यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, मार्केट रिसर्च एंड सोशल साइंस। डेप्थ इंटरव्यूज अक्सर कहाँ यूज किए जाते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में यूज किया जाता है। उसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अंडरस्टैंडिंग डिसीजन एंड एक्सप्लोरेटरी मार्केट रिसर्च में अक्सर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस ऑफ द डेप्थ इंटरव्यू, इट कैन बी कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग है काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पर्सनल लेवल पे बात करनी है, उनके एनालिसिस को अंडरस्टैंड करना है, तो ये चैलेंज है, एज इन ये ड्रॉबैक है। ठीक है, जहाँ पे आप एक एक करके लोगों से बात करो, ठीक है, उनका एनालाइजिंग करो, उनके लिए क्वेश्चंस बनाओ, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट एंड मे बी डिफिकल्ट टू जनरलाइज टू अ लार्जर पॉपुलेशन। अगर आपका पॉपुलेशन ज्यादा है तो सैंपल को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम इंटरव्यूज लेते हैं विच आर अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, तभी लोग जो है अपने अलग अलग व्यूज देते हैं, सबका अपना अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पर्सपेक्टिव होता है, तो ऐसे टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंक्लूजन्स करना। ठीक है, तो ये डेप्थ इंटरव्यू का जो है वो एक चैलेंज है। नेक्स्ट, फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं, लाइक माइंडेड लोगों को आप बुलाते हो इंटरव्यू के लिए और उनको सवाल करते हो, डिस्कशन करते हो। ठीक है, उसे कहते हैं फोकस ग्रुप इंटरव्यू, जहाँ पे पार्टिसिपेंट सिलेक्शन, केयरफुल सिलेक्टेड डाइवर्स ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु फिट द टारगेट डेमोग्राफिक एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस और ओपिनियंस। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों को आप एक साथ बिठाते हो जिनका एक्सपीरियंस सिमिलर है, मे बी जिनका एज सिमिलर हो सकता है, क्योंकि अगर एज सिमिलर है तो थॉट प्रोसेस भी सिमिलर हो सकती है। ऐसे अलग अलग जगह से आप लोगों को इकट्ठा करते हो और उनका एक ग्रुप बना के उनके साथ बात करते हो, उनके साथ डिस्कशन करते हो, उसे कहते हैं फोकस ग्रुप इंटरव्यूज। ठीक है, इसमें डिस्कशंस होता है, स्किल्ड मॉडरेटर गाइड्स द कन्वर्सेशन, एनकरेजिंग ओपन एंड ऑनेस्ट डायलॉग अमंग पार्टिसिपेंट्स एंड प्रोबिंग फॉर डीपर इंसाइट्स। अलग अलग लोगों से बात करके अलग अलग इंसाइट्स को हम गेन कर सकते हैं। ऑलराइट, बिकॉज अब जैसे आप अगर ये पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, जिनका एज सिमिलर लग रहा है, उनके थॉट्स सिमिलर लग रहे हैं, एंड ये मॉडरेटर अगर है तो ये अपना पॉइंट सामने वाले को रख रहा है, सामने वाले अपना सजेशंस उस पे दे रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कशन होता है यहाँ पर। एंड डेटा एनालिसिस कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्डिंग। अक्सर ये डिस्कशन को रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि डिफिकल्ट है ना पूरा डिस्कशन याद रखने को, तो रिकॉर्डिंग्स के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए कॉमन थीम्स, ट्रेंड्स और इंसाइट्स निकाले जाते हैं। इट इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड दैट ब्रिंग्स टुगेदर स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू डिस्कस अ स्पेसिफिक टॉपिक और प्रोडक्ट इन एन इंटरैक्टिव सेटिंग। स्मॉल ग्रुप ऑफ लोगों को इंटरैक्टिव वे में डिस्कशन किया जाता है। इट अलाउज रिसर्चर टू गैदर इन डेप्थ data on attitudes, opinions and behaviors that can inform product development, strategies and other business decisions. तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीजों पे बातचीत करके एक कंक्लूजन निकाला जाता है, और अक्सर ये रिसर्च कैसा होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सर्वेज। सर्वेज क्या होते हैं, अभी हमने क्वेश्चनर के टाइम एक सर्वे का एक बेसिक एग्जांपल देखा हमने कि बेसिक सर्वेज क्या होते हैं। सर्वेज में एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दिया जाता है, आइदर द सर्वेज आर ऑनलाइन और फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना। अक्सर अभी कोई फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करता नहीं है,
क्योंकि प्रिंट आउट्स लेना और इतने सारे लोगों से ये करना, तो इट इज़ एन ईजियर वे कि आप गूगल फॉर्म पे सर्विस ले लो, है ना। तो एक लिंक बन जाता है और आप आपके कॉन्टैक्ट्स में भेज सकते हो। So it is a more economical and easier and less time consuming. ठीक है, तो सर्वे मेथड जहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन फॉर्मेट अलग अलग होता है, जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड एंड हाइब्रिड, तीनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है ना मल्टीपल चॉइस, रेटिंग स्केल्स, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट किया जाता है, क्वालिटेटिव डेटा भी और क्वांटिटेटिव, स्ट्रक्चर्ड भी अनस्ट्रक्चर्ड भी। ठीक है, तो क्वेश्चन के टाइप्स हाइब्रिड में होते हैं बेसिकली। टारगेट ऑडियंस कौन होता है? जो आपके सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर मुझे कोई रिसर्च करना है जो यूथ पे बेस्ड है, तो क्या मैं मेरे स्टेट के जितने भी यूथ्स हैं उन सबको बातचीत कर सकती हूँ या उनके साथ पहुंच सकती हूँ? नहीं। तो मेरे आजू बाजू में जो यूथ है उनको मैं ये फॉर्म भेजूंगी, उनका सर्वे लूंगी और रिस्पॉन्सेज ले सकती हूँ। देन देयर इज डेटा एनालिसिस। तो जो सर्वेज है अक्सर आसान हो जाता है डेटा एनालिसिस करना स्टैटिस्टिकल मेथड्स में। और अभी तो अच्छा ये है, अगर आप गूगल फॉर्म पे अगर डेटा कलेक्ट करते हो तो गूगल फॉर्म जो है आफ्टर द डेटा इज कलेक्टेड, रिस्पॉन्डेंट्स के सब मतलब रिस्पॉन्सेज आने के बाद वो आपको एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स करके देता है, जो आपको बहुत यूज कर सकता है, आप यूज कर सकते हो फॉर योर रिसर्च। तो पाई डायग्राम बना के पूरा एनालिसिस करके आपको मिलता है। तो अक्सर ये चीजें अभी मैनुअल नहीं होती हैं, देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स दैट हेल्प कंपनीज इन डूइंग रिसर्च। ओके, डिलीवरी मेथड्स कैन बी कंडक्टेड थ्रू वेरियस चैनल्स सच एज ऑनलाइन कर सकते हैं गूगल फॉर्म के जरिए, मेल, फोन, डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट। सर्वेज आर वाइडली यूज्ड quantitative data, and that involves administrating a standardized set of questions to a sample of participants. एक standard questions का list बनाया जाता है और participants को दिया जाता है, उनके responses collect किए जाते हैं और data को analyze किया जाता है। Very simple. Next, observational research. अब observational research is also a part of primary data collection. ओके, ऑब्जर्वेशन में जहाँ पे रिस्पोंडेंट या पार्टिसिपेंट को अक्सर पता नहीं होता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, क्योंकि ये एक नेचुरल सेटिंग में किया जाता है। मतलब जो हमारा जो टारगेट है या जो पर्सन है जो हमें रिस्पॉन्स दे सकता है, जो हमारा सैंपल है, उनको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो हमारा वेरिएबल है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बट उसको पता नहीं होता कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे क्या होता है, एक रॉ डेटा मिलता है, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। अब जैसे आप लोगों से बातचीत करो, आप उनको कुछ सवाल पूछो तो शायद वो आपको कभी कभी मैनिपुलेट करके भी आंसर बोल सकते हैं, बट ऑब्जर्वेशन मेथड में देयर इज नो चांस ऑफ मैनिपुलेशन, क्योंकि आप एक नेचुरल सेटिंग में वो इंसान वो वेरिएबल जैसा है वैसा आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, सो देयर इज नो एज सच मैनिपुलेशन। ठीक है, सो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जहाँ पे रिसर्चर ऑब्जर्व्स द पार्टिसिपेंट इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व किया जाता है विदाउट इंटरवेंशन और मैनिपुलेशन टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड इंटरेक्शन इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में उसका इंटरेक्शन कैसा है, ये सब चीजें नोट डाउन की जाती है। देन देयर इज participant observation. Researchers immerse themselves in research setting, actively participating in the activities of the participants to gain a deeper understanding of their experience and perspective. Experience और perspectives के deeper understanding के साथ observe किया जाता है, और जब observation होता है तभी raw data collect होता है जहाँ पे कोई manipulation नहीं होता, right? तो experience और perspectives अच्छे से समझ में आते हैं। Structured observation में structured भी होता है observation, जहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें पता होता है कि वो observe होने वाले हैं और उनको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे रिसर्चर्स यूज अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड स्पेसिफिक बिहेवियर्स, इंटरैक्शंस और एनवायरनमेंट इन कंट्रोल्ड सेटिंग। कंट्रोल्ड सेटिंग में मतलब रिसर्चर की देखरेख के अंदर वो नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करते हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर, इंटरैक्शन एंड एनवायरनमेंट कंडीशंस इन अ नेचुरल और अ कंट्रोल्ड सेटिंग। दिस मेथड अलाउज रिसर्चर to gather rich contextual data on how people actually behave rather than relying solely on self-reported data or experimental conditions. Experimental conditions में या फिर self-reported data में observation किया जाता है।
and the last is experimental research. Experimental research, independent variable, dependent variable, control. एक्सपेरिमेंट करना तो हमें पता है, लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वैसे हमने एक्सपेरिमेंट रिसर्च पहले के वीडियोस में भी पढ़ा है कि जहाँ पे रिसर्चर जो है वो अपने हिसाब से वेरिएबल को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है. प्लांट वाला एग्जाम्पल है ना. द फैक्टर दैट रिसर्चर मैनिपुलेट्स और चेंजेस टू ऑब्जर्व इट इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको ऑब्जर्व किया जाता है. ओके, आउटकम और रिस्पॉन्स that is measured is determine effect of the inter. जो भी ऑब्जर्वेशन है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की कैजुअल रिलेशंस की बात करता है. ओके, sorry. Experimental research is a qualitative data collection that involves manipulating one or more variables to observe their effect on specific outcomes. By controlling the research environment and isolating the independent, researchers can establish causal relation and draw more reliable conclusions about the effect of interventions, treatments and environment. एक्सपेरिमेंट रिसर्च में यूजुअली मैनिपुलेशन किया जाता है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन स्टडी किया जाता है, कंट्रोल्ड ग्रुप में स्टडी किया जाता है. Okay, I hope this topic is clear. Data collection methods, different types of data collection methods हमने अभी यहाँ पर पढ़े हैं, जैसे कि इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, सर्वे, एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट नोट वगैरह में पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से स्टडी करना. इफ यू हैव एनी डाउट्स माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ड्रॉप मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम और you can email me as well. Okay, if you need any help regarding any topics, please make sure to message me on my Instagram, on my email. I'll be there to answer. If you are liking my videos, please do like, share, subscribe to my channel Media Pathshala and suggest to your friends. Exams are nearing, my dear students, तो आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से थ्योरी करना है. ठीक है, ऑब्वियसली बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी करने हैं और ये सब्जेक्ट का कंटेंट तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, राइट? सो मेक श्योर you are studying well. Okay, thank you so much my dear students, all the best.